जब आपको इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया जी, पहला ख्याल क्या था जब अजमल कसाब के केस का आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने? मैं देखता था, अजमल कसाब को देखता था, वो मुझे देखता था, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं ही शख्स से उसके खिलाफ ट्रायल चलाने वाला, क्योंकि कोर्ट में ही मैंने पेश किया। तो ख्याल तो कुछ नहीं था, ख्याल मेरे मन में देखता था कि यही बदमाश ने और इसके गैंग ने हमारे कई बेगुनाह लोगों की जान ली, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, डरावनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। हाँ बिल्कुल, भारत के इतिहास। और क्यों किया ऐसा, ये बड़ा एक मकसद मेरे दिमाग में, क्यों किया और कैसे साबित करना। क्योंकि कसाब तो सिर्फ सीएसटी में इन्वॉल्व था, और होटल कामा में जो उस साइड लाइन का होटल कामा वाज नॉट देयर टारगेट प्लेस। वो जाते जाते समय, भागते भागते समय उनका वहां बम्बई पहुंचने का टाइमिंग था 6:30 बजे। वो दुर्भाग्य से नहीं, सुदैव से, फॉर्चुनेटली वो लेट हो गए। अगर वो 6:30 बजे आ जाते तो मरने वाले लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती थी जायदाद, क्योंकि रेलवे का सीएसटी स्टेशन 5:30, 7:30, 7 बहुत भीड़ रहती है, अगणित भीड़ रहती है। अगर उस वक्त तो वहां पहुंच जाते थे तो फायरिंग अगर इंडिस्क्रिमिनेट करते थे तो मुझे लगता कि बहुत लोगों की जान चली जाती थी। और इसलिए वो दुखी हुआ। उसने उसे इकबाली बयान में कहा कि मैं भीड़ कम देखने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था। और यही सेंटेंस मैंने कोर्ट में भी बताया था कि साहब, ये कसाब सिर्फ लाइव मशीन नहीं है, ये सैडिस्ट है, परवर्सिटी है। और ये परवर्सिटी कब खत्म होती है? मरने के बाद ही खत्म होती है। इसलिए इसको जिंदा नहीं, इसको फांसी ही चाहिए। That was one of my limb of the argument. कहीं एक जिक्र था, कसाब को रियलाइज हो गया था कि उसने गलत किया, एंड में एक दिमाग में उसके परसेप्शन डाला गया। इज इट ट्रू? या वो जो आप बता रहे हो सैडिस्ट व्यक्ति था, एक कट्टरपंथी मजहबी व्यक्ति जो सिर्फ मरने की आदत पहुंचा था? देखियो, मुझे तो कभी लगा नहीं ऐसा। मुझे तो कभी लगा नहीं। आपका क्या? ही नेवर। देखो, एक सीधी बात है, आपको तो पता है कि पहले फर्स्ट दिन ऑफ हियरिंग उसने कहा कि मैं गुनाह ना कबूल करता हूं, बराबर है। बीच में 178 विटनेस जब मैंने एग्जामिन किए तब उसने कहा कि साहब मैं गुनाह कबूल करता हूं। मालूम है ना, ये हुआ था। कोर्ट ने मुझे पूछा, मिस्टर निकम, ही वांट्स टू प्लीड, ही वांट्स टू एडमिट गिल्ट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ ही इज एडमिटिंग द गिल्ट। तो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर दिया, 2 दिन चला। क्या किया उसने? एडमिट। मुझे बॉलीवुड देखने का बहुत शौक था, और ये फायरिंग जो की, ये अबू इस्माइल ने, मेरा साथी जो है, उसने की, मैंने तो नहीं की। मुझे मालूम ही नहीं था ये करने वाला ऐसा। कोर्ट ने उसको पूछा, तुझे पुलिस ने धमकाया क्या, ये किया क्या? आप जो कह रहे हैं ना कि उसको रिपेंट हुआ था, दुख हुआ था बाद में, ये कहा है? अगर वैसा होता तो वो बोलता था ना, कहता था कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैं इन लोगों की जाल में आ गया, मुझे माफ कर दो साहब। ऐसा कहा उसने? नहीं कहा। क्या कहा? कि खुद की गर्दन बचाने के लिए वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे डाल रहा था बाकी के लोगों पे। ये बाकी के लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं। देखो, ये अलकायदा मैन्युअल है। उस वक्त मैंने, जब कोर्ट में पहले दिन उसने कहा कि साहब मेरे खिलाफ आप ट्रायल नहीं चला सकते हैं, नाबालिग हूं मैं नाबालिग हूं, तो क्या मेरे सामने तो बहुत चक्कर आ गई थी। चलो, ये इसका साबित कहां कर रहे हैं? ये सज्ञान है, मेजर है, तो अर्जी दी हमने कोर्ट ने, इसकी मेडिकल टेस्ट कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तो नकारता था पहले, फिर डॉन ने उसकी पुंगी खोल दी, डॉन में पाकिस्तान का न्यूज़पेपर, फिर माना पाकिस्तान हाँ हमारा नागरिक है। पर वो तो सर्टिफिकेट नहीं देने को तैयार थे, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके माता पिता को वहां से भगा लिया उन्होंने। तो फिर वो डॉक्टर के पैनल से तो साबित हो गया कि वो मेजर है। कसाब एक ट्रेन टेररिस्ट था भाई। और अलकायदा मैन्युअल जो कोर्ट में मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक हर कोई ये अलकायदा का टेररिस्ट, पुलिस ने पकड़ने के बाद किस तरह से गुमराह करना, कोर्ट के सामने किस तरह से पेश आना, किस प्रकार डिफेंस डेवलप करना, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। कैसे कैसे उसने बचने की कोशिश की? यही चल कि मैं नाबालिग हूं। हाँ, बीच में उसने कहा कि मुझे तो पुलिस पॉइजन दे रहे, तंदुल की राइस की पाउडर उसने कोर्ट को दिखाई।
मीडिया में बड़ी बड़ी कसाब का आरोप, उसको पॉइजन दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो बहुत ह्यूमन एक्टिविस्ट है ना भाई, तो ज्यादा ही नहीं बहुत ही ज्यादा है, इतना गला काटते हो कि बहुत ही मुश्किल से। और आतंकियों के मामले में या नहीं, आतंकवाद में तो आतंकवादियों के बहुत ज्यादा ही प्रेमी हमारे यहाँ। ज्यादा प्रेम, ज्यादा प्रेम। अरे जैसे ही ये कसाब ने कहा कि गुनाह उसने एडमिट कर लिया, उस वक्त तो बड़े बड़े देश के वकील भी चैनल पे आके बोल रहे क्यों निकम इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्ली ऑफ गिल्ट, व्हाई इज इंटरेस्टेड टू कंडक्ट द ट्रायल। जैसे निकम को फी की जरूरत थी इसलिए निकम चला रहा था ट्रायल। देखिए इस प्रकार के एलिगेशंस भी होते हैं, ये ट्रायल चलाना इस प्रकार का इतना प्रेशर, और वन मैन आर्मी, कसाब के बचाव के लिए 2 वकील। आई वाज अलोन। तो जो उधर के वकील थे वो सरकारी वकील थे या स्वेच्छा वाले? नहीं, सरकार ने उनको पैसे दिए थे। रेप्यूटेड लॉयर्स, बोथ आर रेप्यूटेड लॉयर्स। क्या क्या चैलेंजेस सर आपको हुए थे इसमें? आप थोड़ा सा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आपने बताया जिस हिसाब से कि एक टाइम पे मीडिया भी आपके आ गई, कुछ लॉयर्स आ गए। हम चाहते हैं थोड़ा सा इन डिटेल बताइए क्या क्या चैलेंजेस इसमें रहे और इस दौरान आप किन किन चीजों से गुजरे? नहीं देखिए, कसाब का ट्रायल मेरे जिंदगी में एक बड़ी ट्रायल, सेंसिटिव ट्रायल से। मैं मानता हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला वो ट्रायल चलाने का। मैं ये भी मानता हूं कि उस ट्रायल से मेरी, हमारे देश की हर प्रति अच्छे नागरिकों की तार मुझसे जुड़ गई। ये मेरा सौभाग्य है। इस ट्रायल में लोग कहते हैं कसाब की ट्रायल चलाने में क्या बड़ा है, उसको फांसी का तो डायरेक्ट एविडेंस था। हाँ, डायरेक्ट एविडेंस था। मैं भी मानता हूं कि कसाब को फांसी में चढ़ाना यह बड़ा कुछ काम नहीं था, लेकिन कसाब के माध्यम से पाकिस्तान की पुंगी खोलना यह बड़ा काम था। देखिए कसाब एक शख्स था 10 आतंकवादियों के एक अलग, उसके पास तो हिंदू आइडेंटिटी कार्ड थे। 10 आतंकवादियों के पास कलावा पहन के आया था। हाँ, कलावा पहन के आया था जितना हमने सुना है। हाँ, वो आइडेंटिटी कार्ड हिंदू के नाम के थे। 10 आतंकवादी अगर पकड़े भी जाते थे तो दिखा देते थे ये तो हिंदू माइनर टेररिस्ट थे। देखिए किस प्रकार की शैतानी चाल थी। दूसरी बात, हाथ पे उनके रेड थ्रेड बांधे थे। वही कलावा जिसका जिक्र। हाँ, कलावर। आप कलावर बोलते हैं, हिंदी हाँ, मेरा कमजोर है। हमारे यहाँ कलावा नहीं, मेरे हाथ में भी है। हाँ, यही कसाब नहीं बांधा था ये कसाब का को बांधेगा भाई, मैं हिंदू हूं ना, नहीं, पक्का। नहीं, हमने सुना कसाब जब इंडिया में आया था। हाँ, तब कसाब ने बांधा हुआ था। तब बांधा हुआ था, कसाब ने बांधा। तो इस प्रकार उनकी पूरी कोशिश रही कि पाकिस्तान का कहीं नाम ना है। और ये डेविड हेडली की मैंने गवाही जो कोर्ट में ली, उसने तो साफ कर दिया कि ये कहां से परचेस किया था। बंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है, वहां से उन्होंने परचेस किया था। क्यों परचेस किया था? उन्हें लश्कर तैयबा ने जमात उद-दावा को दिया था ताकि हिंदू लग सके। हमने उस सभी प्रिंसिपल को एग्जामिन किया जिनके नाम के आइडेंटिटी कार्ड, जो कॉलेज का नाम लिखा था ना उसके, और उन्होंने कहा ये हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, ये बोगस है, फोर्ज है। ये भी हमने निगेटिव एविडेंस लाया हमने, क्योंकि उस वक्त ऐसा चल रहा था ना कि ये 26/11 के हमले में हमारे इधर से कोई मदद कर रहा था। ये इस तरह के विचार भी चल रहे थे। कब इसकी ट्रायल में गुस्सा आया आपको लेकिन मर्यादा में रहना पड़ा? जब कसाब ऐसा देखता था ना, मुझे पूछा था ये कौन है। जब कसाब की छवि हम दिखाते थे सीसी बड़े स्क्रीन पे, विटनेस को बोलते थे ना, विटनेस को तो नाम नहीं मालूम था उस वक्त। जो इंजर्ड विटनेस थे वो आए थे कोर्ट में, उनको हमने पूछा कि कैसे हुआ भाई, हम सीएसटी स्टेशन पे गए, कहाँ गए थे तुम, कहाँ जाना चाहते थे, क्या वजह थी, रिजर्वेशन था क्या, ये सबूत उनका। फर्स्टली दे आर द रियल विटनेसेस, ये एस्टेब्लिश करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 लड़के आए, 2 लड़के ने फायरिंग किया। कितने लड़के थे? एक लंबू था, एक बुटका था। अभी मैं तुमको पिक्चर दिखा था, उसमें लंबू और बुटका है क्या देखो। फिर वो स्क्रीन पर हम बड़े दिखाते थे, फिर वो पहचानते, वो लंबू है एक और ये बुटका एक है उसमें स्क्रीन पे। मतलब अभी ये दोनों में से कोर्ट में कौन है अजीज? तो देखते थे कोर्ट में, तो बोले वो बुटका है। फिर उस वक्त जब बुटका कसाब के पास पॉइंट आउट करते थे, तब कसाब कहता था इतना ड्रामेटिस्ट था, ये मैं नहीं हूं, ये कौन है?
ऐसे एक्टर से भी हम खेले हैं। अच्छा, मीडिया में एक छवि बड़ी गलत कसाब की पेश की गई कि एंड में उसे रियलाइज हो गया, ऐसा रहा कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, पाकिस्तान से आया वो, पैसों के लिए कहानी जोड़ी गई। बट जब मैं आपको सुन रहा हूं तो मुझे कट्टर उसमें आतंकी सोच दिखाई पड़ रही, जो वेल ट्रेंड था, कैसे ऑपरेशन दिया जाएगा और उसके बाद कैसे आएगा। 100%। और इनोसेंस का आई भी इसमें नजर नहीं, कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इनोसेंट। अरे वो तो फायरिंग में फर्स्ट नंबर आया था उसका। जब उसके हाफिज सईद ने जब फायरिंग प्रैक्टिस ली थी, उसने इकबाली बयान में कहा था, तो ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये हमारे यहाँ के जो बहुत ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाले हैं ना, वो कहते हो तो ब्रेन वॉश हुआ है ना, ऐसा हुआ है। यहाँ तो दाऊद को लोगों ने हीरो बना रखा है। हाँ, फिर क्या। और वैसे ही हालत हमारे देश की तो होती है ना कभी कभी। ऐसे लोगों के सही आदमी हो आप। कोई सवाल जवाब सर जिसने आपको चौंकाया हो इस ट्रायल में? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है। मैं मीडिया से ही बाकी तो कुछ मालूम है तो आपको तो मटन बिरयानी की तो स्टोरी मालूम है आपको। ये सच में बिरयानी से खिलाई गई थी? नहीं। तो ये इतनी क्यों अखबारों में छपी कि कसाब को बैठ के बिरयानी खिला रहे थे? क्योंकि हमने कहा है थी बात में न्यूज। आपको लगता है कि किसी मीडिया ही ऐसे फंडे करते हैं? हम भी फंडा चला एक फंडा। और कैसे चला है? ये आपने चलवाया था? हाँ, फिर कसाब को बिरयानी दी जा रही है। अब पूरे देश में चली ना, ताकि पूरे देश में गुस्सा बढ़ जाए। नहीं, गुस्सा बढ़ने का मकसद नहीं था। देखो, ये बड़ी गलत। तुम्हारा पब्लिक का गुस्सा बढ़ के क्या उस पर असर थोड़ी गिरने वाला है। तो प्रेशर बनता होगा ना। नहीं। हमारे जज बहुत, तैलानी साहब बहुत शार्प जज है। ऐसे गुस्सा उन पे किसी का परिणाम नहीं होता था। उनके सामने ही मैंने गुलशन कुमार की मैटर चलाई थी, तैलानी साहब के सामने और एक साहब की। क्या हुआ, मैं जलगांव सैटरडे संडे जाता था। मैं तो उस वक्त होटल में रहता था। मेरा हमेशा जाना ये था, सैटरडे फ्राइडे को निकलना, रात की ट्रेन पकड़ना, सैटरडे संडे घर में जाना, संडे की रात को ट्रेन पकड़ना, मंडे को यहाँ आना। मंडे को मैं जब आया तब रक्षा पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन मालूम है आपको? रक्षाबंधन बहन राखी बांधती है। तो ये मैंने ये किस्सा कई बार अभी बोल रहा हूँ। तो राखी बांधी हुई थी, तो कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है? तो मैंने कहा तू क्या जाने इसका महत्व क्या है, क्योंकि तेरी बहन अभी पाकिस्तान में रो रही है। मेरे पास ऐसे देखता ना, मैंने मतलब हाँ मुझे मालूम है वो रो रही बहन, हमको पता है वो रोती है कि कसाब कहाँ गया, कसाब कैसे कैसे किया उसने। तो मैंने बोला उसको ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि कसाब ये बहन बांधती क्यों है, क्योंकि भाई को बांधती है, भाई उसके रक्षण की जिम्मेदारी लेती है। इसको एक महत्व है हमारी संस्कृति में, हिंदू के संस्कृति में। ये उसको मैंने बता दिया। ये बताने के बाद उतने में हमारे तैलानी साहब, जज साहब आ गए डायस पे। जज साहब ने मुझे पूछा कि निकम क्या बात चल रही है। मैं जज साहब को ये पूरा दोहराया। अभी देखो कसाब कितना एक्टर भारी है। कसाब ने जैसे मैंने ये सब्जेक्ट निकाला, कहा, तो कसाब ने मान नीचे कर दी, ऐसा करूंगा। अभी तुम्हारे मीडिया के चैनल लोगों को लगा कसाब रो रहा है। भागते भागते हम ये ऑर्थोडोर में जेल में चल रही थी। हमने सिर्फ मीडिया को अलाउ किया था, बाकी किसी को पब्लिक है। ऑर्थोडोर में चैनल वाले भागते भागते गए, ब्रेकिंग न्यूज दे दी, कसाब की आंखों में पानी। फिर आपका चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया। हाँ, आई कैन इमेजिन ब्रेकिंग न्यूज़ पे इस पे तो कैसे माहौल बना होगा। मैं आपको पूरी तरह से स्टोरी बनाता है। आई कैन विजुअलाइज। तो स्टोरी ऐसे देखो, कसाब कबूल कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, कसाब की आंखों में पानी, यानी कसाब को ब्रेन वॉश किया है। कसाब इज नॉट अ मेन गाय बिहाइंड द अटैक। तो बड़े बड़े उनको पकड़ा गया नहीं, फिर सरकार के खिलाफ बोलने लगे। तो ये माहौल इस तरह से बन गया। और कोर्ट के सामने उस वक्त ओबी वैन खड़ी रहती थी, मालूम है? 20-25 ओबी वैन ऑर्थोड रोड जेल। और 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे कोर्ट के बाहर मैं आता था। एक पोडियम रखा गया था, 20-25 बूम लगे थे। और डेली मेरा काम रहता था कि 5, 5:30 बजे जाना, बूम में कोर्ट में क्या हुआ इन संक्षिप्त में बता देना। और सब ऐसा माहौल था जैसा मुझे लगता है कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसा एक माहौल था उस। हाँ। तो फिर
मुझे हमारे के इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया, मैंने पूछा उनको कि बाहर क्या माहौल चल रहा है आज कसाब के बारे में, ये भागते गए, क्या न्यूज छोड़ी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा इमोशनल एटमॉस्फेयर। मतलब इमोशनल क्यों, इमोशनल क्या हुआ है? हमारे पुलिस ऑफिसर बोले ऐसे कसाब नहीं है, बोले सरकार का फेल्यूर है, बड़े बड़े लिखे लेनी, वो तो उसका बेचारा लड़का है, बच्चा है। बोला अच्छा अच्छा। मैं गया, मुझे पूछा लगे, मिस्टर निकम डोंट यू एग्री विथ दिस कि आज कसाब ने रोया है, इसका मतलब है बड़ा जो इसके पीछे है उसको सरकार नहीं ला पाई है, उसकी नाकामी है। ऐसे सवाल अलग अलग है। मिस्टर निकम ये नहीं आपको लगता क्या फेल्योर है गवर्नमेंट का? दूसरा सवाल मैंने पूछा, मैंने किसका और किसका किसका किसका, खत्म हाँ खत्म है। मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या मटन बिरयानी की मांग की? ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। चैनल पैनल डिस्कशन देखो कितना खुखार आतंकवादी है, इतने लोगों की ये लेने के बाद भी मटन बिरयानी मांग रहा है। एकदम से आपने वक्त बदल दिया। मैंने सिर्फ बोला मटन बिरयानी की मांग की, राजनीति वालों ने चला दी बात न्यूज कि सरकार उसको मटन बिरयानी दे रही है। मैंने कभी नहीं कहा दे रही है मटन बिरयानी। दूसरे दिन कोर्ट में आपको भाई मीडिया कोई आता ऐसा नहीं है फंडा, हम भी शातिर आपके जैसे हैं। साहब दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये निकम साहब ने मटन बिरयानी की बात कही, उसने मांगी। बोले कसाब तो मेरा क्लाइंट है, बोले मुझे मांगे नहीं, बोले इनको कैसे मांगे? जज ने मुझे पूछा यस मिस्टर निकम। बोले साहब कसाब को पूछ ले। अभी देखो मैंने कैसे कहा, साहब कसाब पाकिस्तान से आया है, डेली नॉनवेज खाता होगा, और मटन बिरयानी बिटानी उसके लिए अच्छी लगती होंगी, तो मटन बिरयानी मांगी क्या नहीं आपसे? मटन बिरयानी के बारे में उसको अच्छी लगती क्या नहीं, आप पूछ लो। कसाब के समझ में नहीं आ रहा है ये मटन बिरयानी अच्छी लगती क्या नहीं, उसको पूछो। तो उसको लगा कि मटन बिरयानी देने की बात चल रही है, तो उसने मान नीचे कर दी। अब सचमुच कसाब ने मटन बिरयानी मांगी क्या नहीं, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मेरा मालूम है। और हमारे संस्कृति के अनुसार जाने वाले कोई व्यक्ति चली जाती है तो उसके बारे में बुरा नहीं कहा जाता है। अब ढूंढते रहो अभी।